आज हम जो पिछला वीडियो बनाया था हमने उसका एक्सटेंशन करेंगे। उसमें हमने डबल बॉन्ड के कंपैरिजन किया था। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने और यहाँ से ऑक्सीजन से इसको रिप्लेस किया था। तो इसका रिएक्टिविटी का चेंज, इसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ था, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था। यहाँ पर पोलराइजेशन होने की वजह से इसमें प्लस हो गया था और इसमें ये तो चार्ज हो गई, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई थी। तो हमने ये कंपैरिजन किया था। आज हम इसको एक्सटेंसिव, इस रिएक्शन को एक्सटेंसिव वे से देखेंगे। कार्बोनिल ग्रुप की जो टेंडेंसी है न्यूक्लियोफाइल की तरफ, वो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन। अब हम सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ चलते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल इस पर बाइंड हो सकते हैं। सबसे छोटा न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन जनरेट कभी भी मेटलिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको एसिड या बेस में अगर डिसॉल्व किया जाए तो मेटल रिलीज हो जाते हैं। उन रिएक्शन को सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है बर्च रिडक्शन का, जिसको हम मेटल को, सोडियम मेटल को अमोनिया में डालते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कार्बोनिल के कार्बन पर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये रिएक्शन फास्ट होती है क्योंकि ये इसका साइज बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन का, तो इससे ये इजीली चला जाएगा और ये रिडक्शन हो जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन। एक तो हो गया बर्च रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन आ जाता है, ये अल्कोहल बन जाता है, ये अल्कोहल बन जाएगा। अब दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिंक को HCl में डालते हैं। यहाँ पर फिर कार्बोनिल से अल्कोहल नहीं बनता है, यहाँ से कार्बोनिल से हाइड्रोकार्बन बनता है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, ये दो रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम दूसरे न्यूक्लियोफाइल जो थोड़ा इससे बड़ा है, हाइड्राइड पर डिस्कस करते हैं। हाइड्राइड जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन पर जाके इसको रिड्यूस कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो रिडक्शन हो गई। दिस इज द हाइड्राइड। अब हाइड्राइड कहाँ से रिलीज होता है, कुछ रिएजेंट्स होते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बोरेन। इनफैक्ट कैनिज़ेरो रिएक्शन भी हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्राइड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है। फाइन, दिस इज द सेकेंड नंबर का जो न्यूक्लियोफाइल है, उसके साइज के हिसाब से ये कंपेयर टू अदर्स ये थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन है। जैसे CS3 न्यूक्लियोफाइल है, इनके हिसाब से हाइड्राइड ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले हमने इलेक्ट्रॉन से देखा, अब हाइड्राइड से देखा, अब हम उससे बड़े जैसे CH3- से बात करते हैं। ये CH3- का इम्पोर्टेंस क्या है। ये CH3, ये C है, ये H, ये H और H, ये कार्बन नेगेटिव। ये कहाँ से बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। RMgX, यहाँ पर R क्या है, CH3, ये नेगेटिव हो गया। अब जाके ये कार्बन के पास जाएगा और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये रिएक्शन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है आप जान सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जैसे ही कार्बन यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं 5 होगी, 5 हो जाएगी तो इसको एक बॉन्ड टूट जाता है और ये H बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। बट हमें कार्बन कार्बन बॉन्ड मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्बन को कितनी तरह से हम न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन है, हम उसका डिस्कस करेंगे। तो कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बनाना हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखा है। अब हम देखते हैं कार्बन को कितनी तरह से हम लोग कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाना इनोलेट से। जब भी कभी अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप हो, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी हम तरीकों के बारे में बात कर सकते हैं, कितने प्रकार से हम लोग कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं। तो एक तो इनोलेट बना के हम लोग ये कर सकते हैं, कार्बन को नेगेटिव बना सकते हैं। अभी कार्बन नेगेटिव हो गया और ये कार्बन यहाँ पर जाके इसके साथ
रिएक्शन कर देगा और एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, हम कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं फास्फोरस इलाइड से। P पॉजिटिव जो फास्फोरस इलाइड है और कार्बन नेगेटिव। विटिक रिएक्शन भी इसका एक एग्जाम्पल है। हम उसके भी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे विटिक रिएक्शन क्या होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा क्लासीफाई कर रहे हैं कार्बन को न्यूक्लियोफाइल बनाने के तरीके। तो कार्बन इलाइड स्पीसीज है, यहाँ पर भी कार्बन नेगेटिव बन गया और एक कार्बन जाके यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके कार्बन फास्फोरस बॉन्ड बनाता है जो कि ऑक्सोफिलिक है। उसके बाद ये एल्कीन बना लेता है। तो ये कार्बोनिल से एल्कीन बनाने का इम्पोर्टेंट मेथड भी है। यहाँ पर हमने देखा इनोलेट से कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा था और एल्डोल रिएक्शन जिसका हमने नाम दिया था एल्डोल रिएक्शन, इसका नाम एल्डोल रिएक्शन है। अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन था इसमें हमने देखा इलाइड में जब हम कार्बन को से फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये एल्कीन बना दे रहा है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने देखा था कि कार्बन के साथ रिएक्शन करके ये अल्कोहल बना दे रहा है। तो इस तरह से कार्बन को हम लोग इन तरीके, और भी तरीके हैं, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट इम्पोर्टेंट तरीके ये हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनोलेट के बारे में डिस्कस से बात करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना